को जला लाता है। और मेरे ख्वाजा आलमी जलाल में फरमाते हैं, ओ मेरे मुरीदों, तुम कहते हैं कि मैं दिल्ली में रुककर दीन का काम करूं, किसी करिया में चलूं, किसी आम शहर में चलूं, याद रखो मदीने वाले सुल्तान ने मुझे हिंदुस्तान का सुल्तान बनाकर भेजा है। और जो सुल्तान होता है वो अपना झंडा न किसी करिया में गाड़ता है, न किसी आम शहर में गाड़ता है, न किसी पहाड़ पर गाड़ता है। सुल्तान अपना झंडा हमेशा राजधानी में गाड़ता है। इसलिए कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हजरत उमर फारूक आजम की नस्ल पाक में से और साबिर पाक की वालदा हजरत बाबा फरीदुद्दीन की सगी बहन है। इसलिए आप वालदा की तरफ से फारूकी लेकिन वालिद की तरफ से आप हसनी हैं। इसलिए कि आप गौसे आदम के सगे परपोते हैं। लेकिन नब्बे काबा की कसम, साबिर पाक हिरात में पैदा हुए। आप देखिए जब साबिर पाक की विलादत बसादत इसी हिरात शहर के अंदर होती है। हजरत उससे पहले अगर मैं जाऊं तो बहुत वक्त चाहिए कि गौसे आदम ने पहले ही आपके ताल्लुक से बशारत शाह अब्दुल वहाब को क्या दी थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हिरात में आपकी विलादत हुई। आपकी वालदा फरमाती है, मेरा बेटा अलाउद्दीन अली अहमद जब पैदा हुआ तो पैदा होते ही मेरे बेटे ने अपने सर को खुदा की बारगाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह, हजरत सजदा किया। आपकी वालदा फरमाती हैं कि मेरा बेटा 24 घंटे में 6 कितनी मर्तबा रखता है? 6 मर्तबा। मेरा बेटा न दूध न पानी का कतरा खामोश रहता, हत्ता के 40 दिन तक मेरे बेटे ने कुछ खाया पिया नहीं। सिर्फ लगता था कि कुछ पढ़ता है, कुछ जिक्र करता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया आवाज सुनना नहीं मिलती थी, खामोश रहता, हमेशा खामोशी में रहता। एक दिन आपकी वालदा ने शाह अब्दुल वहाब से कहा, हिरात में बच्चे और भी पैदा हो रहे हैं, बच्चे और भी पैदा होते हैं, लेकिन हमारे आंगन में एक फूल खिला है अल्लाह के करम से। लेकिन तीसरा दिन आ गया, आज हमारा बच्चा ना हाथ को हरकत, ना पाँव को हरकत, ना खाता है ना पीता है, आप कुछ कीजिए। तो हजरत शाह अब्दुल वहाब ने नफिल नमाज 2 रकत पढ़ करके अपना चेहरा बगदाद की तरफ किया था और अपने दादा हजरत गौसे आदम का तसव्वुर किया। और हजरत गिरामी आंखों को बंद करके यूं अर्ज किया रूहानियत में, ऐ मेरे दादा जान, पीराने पीर, बड़े पीर, रोशन ज़मीर दस्तगीर गौसुल आजम, आपके करम से अल्लाह ने मुझ अब्दुल वहाब को बेटे की नेमत से सरफराज फरमाया है। लेकिन बेटा तो हो गया है, लेकिन कुछ खाता पीता नहीं है, हाथ पाँव को हरकत नहीं देता है, आप कुछ कीजिए। ये कहकर जब रोए आवाज आती है, बेटा अब्दुल वहाब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, अलाउद्दीन अली अहमद साबिर के करीब चला जा और उसके कान में 3 मर्तबा ये कह दे कि इलाही खैर करदानी बहक शाह जीलानी, इलाही खैर करदानी बहक शाह जीलानी, इलाही खैर करदानी बहक शाह जीलानी। जैसे ही कान के करीब आकर शाह अब्दुल वहाब ने 3 मर्तबा कहा, आपने आंख को खोला और पहली मर्तबा अपनी वालदा का सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत अलाउद्दीन साबिर पाक कलियरी, अलाउद्दीन साबिर पाक कलियरी सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुफ्ती दिलशाद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, बेशक। क्या रहता कि एक दिन पीते थे आप और एक दिन एक रात बिल्कुल नहीं पीते, 1 साल तक यही मामूल रहा। एक दिन पीते वालदा का दूध, एक दिन एक रात बिल्कुल नहीं पीते। तब दूसरे साल में कदम रखा,
एक दिन पीते, 2 दिन 2 रात बिल्कुल नहीं पीते। तीसरे साल में कदम रखते ही पीना छोड़ दिया हजरात। लेकिन कलाम किसी से नहीं करते थे। आपने सबसे पहले जो कलाम किया वो क्या था? 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हो गए, लेकिन कभी अब्बा कहकर नहीं पुकारा, अम्मा कहकर नहीं पुकारा। ना खाने की ख्वाहिश, ना दुनिया की किसी चीज की ख्वाहिश। आपके वालिद चाहते थे मेरा बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर मुझे अब्बा कहकर पुकारे। आपकी वालिदा चाहती थी मेरा बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर मुझे अम्मा कहकर पुकारे। उम्र 4 साल आ गई, लेकिन अभी तक आपने ना अम्मा कहा ना अब्बा कहा। खामोश रहते, अल्लाह का जिक्र में मशगूल रहते, जिक्र करते रहते। अचानक आपके वालिद शाह अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम कहते हैं, जब मेरे बेटे की उम्र तकरीबन 4 साल 6 महीने 3 दिन की थी, दोपहर का वक्त था, मेरा बेटा मेरे करीब लेटा हुआ था। मैं अल्लाह की तस्बीह और तहलील कर रहा था। 4 साल 6 महीने 3 दिन की उम्र थी। अचानक सोते से मेरा बेटा उठा, चेहरा जर्द था और मेरे बेटे की जबान पर यह कलमा था कि याद रखो खुदा के अलावा कोई मौजूद नहीं। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। बेशक खुदा के अलावा कोई मौजूद नहीं, खुदा के अलावा कोई मौजूद नहीं। आपके वालिद कहते हैं, जब मैंने पहली मर्तबा ये जुमला सुना, फौरन अपने सर को खुदा की बारगाह में रख दिया, सजदा शुक्र अदा किया। मौला, पहला जुमला मेरी बेटी की जबान से तेरी तारीफ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरात, साबिर पाक पर अगर मैं बचपन बयान करूं, आप घड़ी देखिए तो मुझे तकरीबन 1 घंटा चाहिए, इसलिए कि मैंने एक आध किताब को नहीं पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तनद मोतबर 7 किताबें मेरे पास मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। और मैंने मुकम्मल 7 की 7 किताबों को पढ़ा। सुभान अल्लाह। ये है कि कलियर के कुछ जोला कहते हैं कि हमें साबिर पाक का जो भी सुनना मिला वो कव्वालों से मिला। हमें इन मौलवी और खतीबों ने साबिर पाक का कुछ नहीं सुनाया, हमें कव्वालों ने सुनाया। हिंदुस्तान में इतने खुतबा हैं, कोई साबिर पाक पर नहीं बोलता, उनकी बात दिल को लग गई। और मैं जहां जहां पहुंचा, जहां जहां मैंने तहकीक की, हर जगह से कोशिश कर कर मैंने साबिर पाक की सवाने हयात। सुभान अल्लाह, बेशक। और उनमें अल्हम्दुलिल्लाह 2 किताबें वो जो सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म आलम के खलीफा और उनके मुरीद ने अल्हम्दुलिल्लाह 19 किताबों के हवालों से लिखी है। सुभान अल्लाह, बेशक। सरकारे साबिर पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान बहुत बड़ी है, इसलिए कि पीराने पीर के परपोते हैं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ आप चादर चढ़ाते हैं, 3री मंजिल है आपके ताबीज़ रोजे की, 2 इसके अंदर है, फिर कच्ची कब्र है, वहाँ आपका जस्दे पाक रखा है जिसमें पाक। 3री मंजिल है जहाँ चादर चढ़ाते हो तुम हजरात। इसके अंदर 2 कब्रें और पक्की हैं, फिर 3री नीचे जाकर कच्ची कब्र है। उस कच्ची कब्र में साबिर पाक का जस्दे पाक जिसमें पाक रखा हुआ है। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस दुआ किया करो कि अल्लाह ताला हमें इन अल्लाह वालों की मोहब्बत में जिलाए और इन्हीं की मोहब्बत में हमें मौत। सुभान अल्लाह, बेशक। ये होता है, मोहब्बत से आप सुभान अल्लाह कहिए, हमारा होता। सुभान अल्लाह। आजम नवाज भाई की मोहब्बत में इनके हुक्म पर हम हाजिर आ गए। अब आप मोहब्बत से सुन लीजिए सुभान अल्लाह। विलादत सुना देता हूं मैं, वक्त कम है। मुझे भी तकरीबन 50 मिनट, वो 12-10 होने वाले हैं, 20 मिनट बाकी हैं मेरे, 40 मिनट होने वाले। मोहब्बत से सुन लीजिए सुभान अल्लाह। हजरात, नबी की विलादत कहाँ? बोलना चाहिए, याद रखना चाहिए। किन के घर में हुई है तुम बताओ? हजरत आमना के, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में, हजरत आमना के आंगन में, मुस्तफा की आम। सुभान अल्लाह, गोया कि मैं आपसे यूं अर्ज करूं, अब बस थोड़ा सा आप तवज्जो से विलादत सुन लीजिए कि हजरात इसी 12 रबीउन नूर को, जब 12 रबीउन नूर शरीफ
सुभान अल्लाह बेशक। बूढ़ा हो या जवान, इधर आइए आसिफ भाई, इधर आइए सामने, क्या बात है, इधर आइए, आप मानिए, जलसा है, सामने रहना आपका जरूरी है। अल्लाह सलामत रखे ने। हजरात, जब 12 रबीउल नूर शरीफ का महीना आता है तो हर तरफ मौसम बहार आ जाती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों में खुशी की लहर। नबी की विलादत में सुनाना, बूढ़ा हो या जवान, हर हकीकी मुसलमान गोया ज़बाने हाल से बोल उठता है कि निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हजरात, जब कायनात में कुफ्र और शिर्क और वहशतों पर परिज्जत का गुप्त अंधेरा छाया हुआ था, ऐसे में 12 रबीउल नूर को मक्कतुल मुकर्रमा में हजरत सैयदना आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आंगन में एक ऐसा नूर चमका, ऐसा नूर चमका, ऐसा नूर चमका कि जिसने अकवाने आलम को जगमग जगमग कर दिया। सिसकती हुई इंसानियत की आंख जिनकी तरफ लगी हुई थी, वो ताजदारे रिसालत, शहंशाहे नबुव्वत, मक़सदे जुदो सखावत, पैकरे अज़मत व शराफत, महबूबे रब्बुल इज़्ज़त, मुहसिने इंसानियत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर मादर कीती पर जलवागर हुए। और जब अल्लाह के हबीब की जलवागरी होती है तो खुदा की कसम, जलवागरी होते ही कुफ्र और जुल्मत के बादल छट गए। शाही ईरान किसरा के महल पर ज़लज़ला आ गया, 14 किंगरे गिर गए। ईरान का वो आतिशकदा जो 1000 साल से शोला जन था, वो बुझ गया। पहराई सावा खुश्क हो गया, काबे को वजद आ गया। उस सर के ऊपर गिर पड़े, पुकारने वाला पुकार उठा कि तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा कर गिर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाहता हूं इधर जल्दी से, सरकार की विलादत कहाँ हो रही? इसी 12 रबीउल नूर सुबह का वक्त है, भूर का वक्त है, यानी रात जा रही है, सुबह आ रही है। सरकार की विलादत का वक्त है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बेटी हजरत अब्दुल्ला की बहन हमारी सरकार की फूफी हजरत सफिया है। एक खादिमा को बुलाती है, ए खातून करीब आओ, ए खादिमा करीब आओ। खातून को करीब किया, साफ कपड़ा दिया और देख कर कहती है, ए खातून अंदर चली जाओ, आमना के यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली है। आमना के यहाँ बच्चे की पैदाइश का वक्त है। अगर आमना पर या बच्चे पर खून लग जाए या जमीन पर खून गिर जाए तो ए खातून इस कपड़े से उसको साफ कर देना। खादिमा ने कपड़े को लिया, अंदर दाखिल होती है। सरकार की विलादत का वक्त है, इंतजार में है, बच्चे की विलादत होगी। अगर आमना पर खून, बच्चे पर खून, जमीन पर खून गिरेगा तो मैं कपड़े से साफ करूंगी। लेकिन रब्बे काबा की कसम, क्या देखती है कि जैसे ही सरकार की विलादत होती है तो क्या देखती है कि ना आमना पर खून है, ना बच्चे पर खून है, ना जमीन पर खून है। हाथ छोड़ करके कहती है, ऐ आमना ये क्या देख रही हूँ? मैंने मक्के में बहुत सी औरतों को यहाँ बच्चों की विलादत देखी है, लेकिन मक्के में जिस औरत के यहाँ जब बच्चा पैदा शाम से खाना ही खिलाने में लंगरे मोहम्मदी जारी, सरकार का लंगर जारी है। बहुत अच्छा खाने का एहतमाम किया इन्होंने, अल्लाह बरकती अता फरमाए। हमने भी बहुत अच्छे से खाया, अल्लाह इनके रिस्क में कुशादगी अता फरमाए। हजरात, खाना खिलाना भी बहुत बड़ा सवाब है, बहुत बड़ा सवाब है। बहुत वक्त लग जाएगा, बस ये है कि खाना खिलाना इतना बड़ा सवाब है कि आज भी पीरानी पीर के लंगर खाने में एक तख्ती आवेख्ता है जिसमें लिखा हुआ है, पीरानी पीर गौसे आदम के लंगर खाने में क्या लिखा हुआ है? ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, बल्कि मेरे भाई ताजुल शरिया के दामाद अल्लामा मुफ्ती शुआइब रज़ा नईमी रहमतुल्लाह तआला जिनका विसाल हो गया, उन्होंने मुझे खुद सुनाया, इसलिए कि वो हर साल बगदाद शरीफ जाया। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने खुद लंगर खाने में गौसे आदम के इसको पढ़ा के लिखा हुआ है। पीरानी पीर फरमाते, मैंने नेकियों के तमाम दफ्तरों को उलट पलट कर देखा कि किस में ज्यादा सवाब है, लेकिन मैंने एक भूखे को खाना खिलाने से ज्यादा किसी में सवाब
सुभान अल्लाह बेशक सवाब है भूखे को खाना खिलाना। हजरात उस तरफ जाऊं तो बहुत वक्त लग जाएगा, बस तवज्जे। क्या कहती है खातून, आपने सारी जिम्मेदारी हमको दे दिया, नारा भी आपको लगाना है, सुभान अल्लाह आपको कहना है, नात आपको, तकरीर आपको, आप भी नारा लगा सकते हैं। नारे में बच्चे शर्म, बच्चों को लगाना चाहिए नारा। नारा हजरत सहाबा की सुन्नत है, नारा सहाबा की सुन्नत है। तारीख मक्का उठाइए, आप पढ़िए, हजरत उमर इब्न खत्ताब 40 में मुसलमान हुए, उसी वक्त में सहाबा ने इस नारे यही नारा मक्के से चला तो मदीना पहुंचा, मदीना से चला तो करबला आया, और करबला के में हुसैन के दीवानों ने नारे को बुलंद किया तो 22,000 यजीदियों को सरेंडर कर दिया। और इसी नारे की दावत को लेकर के ख्वाजा पाक हिंदल वली अताई रसूल सरकारी गरीब नवाज जब इंडिया की जमीन पर अपना कदम रखा और दिल्ली से अपना चेहरा अजमेर की तरफ किया था, तो मुरीदों ने कहा था सरकार आप कहां जा रहे हैं? फरमाया मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं अजमेर जा रहा हूं दिल्ली से। कहा सरकार आप अजमेर ना जाए, इसलिए कि शिहाबुद्दीन गौरी 3 मरतबा लश्कर लेकर, फौज लेकर, सादो सामान के साथ अजमेर पर मैं पहुंचा, लेकिन शिकस्त खाकर वापस आ गया। इसलिए सरकार आप अजमेर में ना जाएं, बल्कि दिल्ली में रुककर दीन का काम करें। किसी करिया में चले, किसी आम शहर में चले, किसी पहाड़ पर चले, लेकिन आप अजमेर में ना जाए। जब मुरीदों ने ये कहा तो मेरे ख्वाजा को जलाल आता है, और मेरे ख्वाजा आलमी जलाल में फरमाते हैं, ओ मेरे मुरीदों तुम कहते हैं कि मैं दिल्ली में रुककर दीन का काम करूं, किसी करिया में चलूं, किसी आम शहर में चलूं, याद रखो मदीने वाले सुल्तान ने मुझे हिंदुस्तान का सुल्तान बनाकर भेजा है, और जो सुल्तान होता है वो अपना झंडा न किसी करिया में गाड़ता है, न किसी आम शहर में गाड़ता है, न किसी पहाड़ पर गाड़ता है। सुल्तान अपना झंडा हमेशा राजधानी में गाड़ा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अलाउद्दीन साबिर पाक कलियरी। नारे तकबीर, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुफ्ती दिलसाद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरे ख्वाजा पहुंचे थे इसी राजधानी में अजमेर में, और नारा लगाया, बेशक यही नारा अजमेर से चला तो दिल्ली आया, अजमेर से चला तो दिल्ली आया, दिल्ली से चला तो कड़ियर शरीफ आया, कड़ियर शरीफ से चला तो हजरत आगे बढ़ा किछौचा शरीफ, कालपी शरीफ, बिलग्राम शरीफ, मसौरी शरीफ, बाहरा शरीफ, हजरत रामपुर शरीफ। इन मुकद्दस बुजुर्गों की बारगाहों से, खानगाहों से होता हुआ यही नारा जब बरेली शरीफ पहुंचा और आला हजरत ने बरेली में बैठ करके इसी नारे को बुलंद किया, तो रब्बे काबा की कसम यही नारा आज हर सुन्नी के दिल की धड़कन बन गया। इसलिए हम कहते हैं या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने नारा लगाया उसका बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बेशक नारा लगाना चाहिए, इसलिए कि नारा हमारी महफिलों की शान है, बेशक सुभान अल्लाह, शनाख्त और पहचान है। बेशक सुभान तो अल्लाह, भी पता चल जाए ये किसी गैरों की महफिल नहीं। तकरीर के हिसाब से मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब इतना बारीक कर दिया, बताइए रात हम जहाँ बोले थे एक मरतबा उसने सेट कर दिया, बस एक मरतबा हम बोलते रहे आखिर तक, बार बार परेशानी। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सी विलादत में सुना देता हूँ, है ना, जो खास है, वरना सुबह को ये लोग आप ही से दामनगीर होंगे, आपके कहेंगे कि आपने जिनको बुलाया विलादत तो सुना ही नहीं। असल है विलादत नबी की, महीना भी है, और इस प्रोग्राम को हजरत सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह,
आसिफ साहब ने बुलाया, घड़ी में देख लेना, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, घड़ी में देखकर 1 घंटा मेरी तकलीफ सिर्फ बच्चों पर होगी कि यहाँ का बच्चा और मदीने के बच्चे में क्या फर्क था। जी बेशक। मैं घड़ी में देखकर सिर्फ 1 घंटा और कहीं के बच्चे की मिसाल नहीं दूंगा, मदीने के वाकयात के बच्चे, नबी के ज़ाहिरी जिंदगी में वो बच्चे कैसे थे और हमारे यहाँ का बच्चा कैसा। जी बेशक। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह तुम्हें उसका सदका भी मिलेगा, फैज़ भी मिलेगा। अब तो वक्त नहीं है मेरे पास, बस विलादत सुन लीजिए। क्या कहा उस खातून ने, आमना मैं बहुत से घरों में गई हूँ, मैंने जब जब विलादत को देखा, औरत पर खून, बच्चे पर खून, जमीन पर खून, क्या देख रही हूँ, बच्चे की विलादत हो गई, ना बच्चे पर, ना आप पर, ना जमीन पर। हजरत आमना मुस्कुराई, फरमाया खातून तुम सच कहती हो, जहाँ गई होंगी मक्के में विलादत के वक्त तो तुमने औरत पर, बच्चे पर, जमीन पर खून देखा होगा, लेकिन सुनो, आमना ने सिर्फ किसी बच्चे ही को जन्म नहीं दिया है, बल्कि आमना के बदन से एक नूर निकला। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। बेशक। हमारे सरकार की पैदाइश को तकरीबन 1500 साल का जमाना गुजर गया। बेशक। सुभान अल्लाह। भैया ऊपर के मेरे कहने से नेताजी को मैं मना लूंगा, ऊपर के बिल्कुल चाय बंद कर दो, नीचे के बिल्कुल सेट कर दो, अच्छा बिल्कुल बंद भी कर दो, इसलिए कि सब सो गए, कोई नहीं सुनना है ऊपर का, ये अच्छे कर दो बस थोड़ा सा, तो हमें रोज बोलना भी, चांद दिखने में कई दिन है। बैठ गए तो कल को फिर मौलाना आसिफ कोई फोन करेंगे तुम्हारे यहाँ जाके बैठ गए, हम नहीं बैठे आवाज, ऐसा ना हो, मोहब्बत से बोल दिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरात हमारे नबी की पैदाइश को तकरीबन 1500 साल का जमाना गुजरा। जी बेशक। हजरात दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, और जब बच्चा पैदा होता है तो याद रखो, घर वाले खुशियां मनाते हैं, खानदान वाले खुशियां मनाते हैं, ताल्लुकात वाले खुशियां मनाते हैं। हजरात मगर कितने दिन, हजरात गिरामी, बड़े से बड़े बादशाह के घर में बच्चे की विलादत हो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन, 1 हफ्ता, हजरात गिरामी, उसके बाद किसी को याद भी नहीं रहता कि कभी शाही महल में कोई बच्चा पैदा भी हुआ था। बच्चा किसी का भी हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, मालदार का बच्चा हो, ओहदेदार का बच्चा हो, ताजदार का बच्चा हो, हजरात गिरामी, बड़े से बड़े बादशाह का बच्चा हो, हर एक की पैदाइश का जश्न चंद दिन मनाया जाता है। मगर रब्बे काबा की कसम, कुर्बान जाओ आमना के लाल की शान पर कि आपकी पैदाइश को तकरीबन 1500 साल का जमाना गुजर गया, मगर सहबिया की जमीन पर आज भी उनकी पैदाइश का जश्न मनाया जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अलाउद्दीन साहिब कलियरी सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोड़े की आमद, सैविया खुर्द मुफ्ती दिलशाद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और कयामत तक इंशाअल्लाह मनाया था। जी बेशक। और जैसे जैसे वक्त आगे गुजर रहा है, इस जश्न की शान और शौकत और बढ़ती चली जा रही है। छोटे छोटे गांव में मनाया जाता है जश्न, बड़े बड़े शहरों में मनाया जाता है जश्न। और इस जश्न की हालत को जब हम देखते हैं तो हमारा दिल पुकार उठता है कि इतना जमाना गुजरने के बाद जब जश्न का यह आलम है, तो जब नबी पैदा हुए होंगे तो उस वक्त जश्न का आलम। बेशक। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। जब जब सहबिया का मुसलमान, नबी का दीवाना, नबी का मस्ताना ये रबीउल नूर का महीना पाता है, अपने घर में चरागा करता है, घर में रोशनी, रास्ते में रोशनी, गली में रोशनी, जलसे में रोशनी। मगर याद रखो सहबिया के आशिकों के घरों की रोशनी घरों तक महदूद, गली की रोशनी गली तक महदूद, जलसे की रोशनी जलसे तक महदूद, रास्ते की रोशनी रास्ते तक महदूद। मगर रब्बे काबा की कसम, जब आमना के लाल पैदा हुए थे तो उस वक्त हजरात गिरामी रोशनी का आलम क्या था। मिशका शरीफ की हदीस है, आका फरमाते हैं कि मेरी पैदाइश के वक्त, सुभान अल्लाह, मेरी विलादत के वक्त, मेरी पैदाइश के वक्त एक ऐसा नूर निकला, ऐसा नूर निकला, ऐसा नूर निकला, ऐसी रोशनी निकली कि उस रोशनी में मेरी माँ अम्मा आमना ने मक्के में लेटे लेटे मुल्क शाम के महल्लात को, कहां मुल्क शाम, खुदा की कसम नबी की विलादत के वक्त मक्के से लेकर मुल्क
शाम तक उजाला ही उजाला, मक्के से लेकर मुल्क शाम तक रोशनी ही रोशनी। अगर आज सहबिया का आशिक दीवाना नबी का मस्ताना नबी की विलादत का महीना पाकर अपने घर में चरागा रोशनी करता है तो कोई ना कोई बदअकीदा जिसके पेट में दर्द होता है कह देता है ये बताओ ये रोशनी क्यों करते हो? हम कहते हैं खुदा की कसम कहना क्या चाहते हो? कहा ये रोशनी कैसी, ये चरागा कैसा, ये उजाला कैसा? हम कहते हैं अगर तू उस वक्त की रोशनी को देख लेता कि नबी की विलादत के वक्त मक्के से लेकर और मुल्क शाम तक उजाला, सुभान अल्लाह, ही रोशनी, तो तेरी हालत क्या होती? और आका की वालदा हजरत आमना कहती है कि मैंने उस रोशनी उजाले में मक्के से मुल्क शाम के महल्लात को देखा है। हजरत गिरामी, अब अगर कोई सहबिया वाले से सवाल करता है ऐ सहबिया के जिंदा दिल मुसलमानों ये बताओ कि तुम रबीउल नूर का महीना पाकर नबी की पैदाइश की शम में ये रोशनियां करते हो तो ये रोशनी कहां से आई है? तो सहबिया का आशिक पुकार कर कहेगा कि ये रोशनी कहीं और से नहीं आई है बल्कि मुस्तफा के घर से आई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बेशक, वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, नहीं आई है बल्कि मुस्तफा के घर से आई है। नबी की विलादत पर सबसे पहले रोशनी अल्लाह ने कराई, सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह, सबसे पहले रोशनी अल्लाह ने कराई। अब उसके बंदे किया करते हैं हजरत गिरामी और आला हजरत ने डंके की चोट पर सीना ठोक कर ऐलान किया कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू चलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बेशक। मौलाना आसिफ साहब, इसी रोशनी के ताल्लुक से बदअकीदा वहाबी देवबंदियों के गुरु घंटाल अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में लिख मारा कि ये जो सुन्नी 12 रबीउल नूर के मौके पर रोशनी करते हैं तो ये रोशनियां इनको जहन्नम की रोशनी में ले जाएगी। ये बात चलते 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 जब आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत की बारगाह में पहुंची तो आला हजरत ने कहा इतना बड़ा मौलवी कहलाता है, इतना बड़ा मुहद्दिस कहलाता है और उसको इतना पता नहीं कि जहन्नम में रोशनी नहीं होगी। कहा जहन्नम में रोशनी, उसने कहा ना कि ये रोशनियां इनको जहन्नम की रोशनी में ले जाएगी। आला हजरत फरमाते कितना अकल का अंधा है, इसको इतना इल्म नहीं कि जहन्नम में रोशनी नहीं होगी, इसलिए कि जहन्नम की आग को 1000 साल तक तपाया गया तो सफेद हो गई, फिर 1000 साल तपाया गया तो सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल तपाया गया तो अब उसके अंदर इतना गुप्त अंधेरा है कि रोशनी का नामो निशान तक नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं ओ नबी के दीवानों, नबी के आशिकों, नबी से मोहब्बत करने वालों, जब जब नबी की विलादत का महीना पाओ तो नबी की याद में चरागा किया करो, रोशनियां किया करो। ये मोहब्बतें तुम्हें जहन्नम की तरफ नहीं बल्कि यही मोहब्बतें तुम्हें इंशाअल्लाह जन्नत में लेकर जाएगी। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अलाउद्दीन साहिब कलियरी, सहबिया खुर्द, सहबिया खुर्द, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब हजरत। कुछ लोग वो होते हैं ना कि उनको हर चीज पे दलील चाहिए, ना ना पंखा नहीं, हर चीज पर क्या चाहिए? दलील चाहिए। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि जो आदमी दीन में हर चीज पर दलील तलब करे वो जल्दी गुमराह हो जाता है। हर चीज के करने के लिए दलील शर्त नहीं है। अगर दलील शर्त होती तो मिशकात शरीफ की हदीस है, सरकार मदीने की एक गली को उबूर करते हैं, मैदान में आए, उधर से हजरत अबू हुरैरा तशरीफ ला रहे हैं। अबू हुरैरा की नजर मुस्तफ़ा पर पड़ी, मुस्तफ़ा ने अबू हुरैरा को देखा, बजाय इसके कि अबू हुरैरा नबी के करीब आते, अबू हुरैरा ने कदमों को पीछे हटाया और अपने आप को एक घर में एक कमरे में बंद कर लिया। अल्लाह के हबीब ने देखा, नजरअंदाज फरमाया, आगे तशरीफ ले गए।
थोड़ी देर के बाद सहाबा मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर आए। हजरत अबू हुरैरा भी आए और पीछे बैठ गए। सरकार ने निगाह नबूवत को उठाए, फरमाया अबू हुरैरा करीब आओ। अबू हुरैरा करीब आए। नबी ने फरमाया अबू हुरैरा और करीब आओ। अबू हुरैरा और करीब आए। आका ने फरमाया अबू हुरैरा और करीब आओ। अबू हुरैरा और करीब आए। आका ने फरमाया अबू हुरैरा तुमने हमें देखा, हमने तुम्हें देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत अबू हुरैरा रोने लगे, अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं उस वक्त नापाकी की हालत, आका उस वक्त मैं नापाकी की हालत में था और मेरे दिल ने यह गवारा ना किया कि नापाकी की हालत में मैं मुस्तफ़ा से मुलाकात। बेशक हक बात, हक बात। इसलिए मैंने अपने आप को पीछे हटा दिया। तो कुछ काम वो होते हैं कि जिनको दिल करने की भी इजाजत देता है। हजरत गिरामी, अगर हम अबू हुरैरा से पूछे, ए अबू हुरैरा कुरान की कौन सी आयत में लिखा है, कौन सी आयत है, किसका तर्जमा है कि जिस कुरान की आयत में लिखा हो कि नापाकी की हालत में मुस्तफ़ा से नहीं मिल सकते, नापाकी की हालत में मुस्तफ़ा से मुलाकात नहीं कर सकते, तो हजरत अबू हुरैरा की रूह पाक जवाब देगी कि हर काम के लिए दलील शर्त नहीं होता है, कोई काम वो होता है कि जिसके करने को दिल भी इजाजत है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, सोने की आमद, मक्की की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरजमीने सहबिया खुर्द, सरजमीने सहबिया खुर्द। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के ताल्लुक से है। कहते दलील कहाँ है? और अगर कहते का ये काम सहाबा ने किया जो तुम करते हो, क्या कहते हैं कुछ ये जश्न मिलादुन नबी में जुलूस निकालते हो, चरागा करते हो, ये काम क्या सहाबा ने किया? बहुत से काम है जो सहाबा ने नहीं किए लेकिन तुम कर रहे हो। क्या बहुत से काम ऐसे हैं जो सहाबा ने किए नहीं पूरी जिंदगी, लेकिन तुम कर रहे हो। आप कहेंगे कौन से? तो मैं कहूंगा सहाबा ने कभी टूटी वाले, जो टूटी होती ना मस्जिदों में, वो टूटी लगाकर कभी वुजू किया ही नहीं। तुम लगाए पड़े हो और मस्जिद में, सहाबा ने तो लगाई नहीं, ये काम किया ही नहीं, तुम क्यों करते हो? दूसरी बात यह है कि फोर व्हीलर में बैठकर सफर करते हो, सहाबा तो कभी फोर व्हीलर में बैठे ही नहीं। अगर आज उसी बदअकीदा मुफ्ती कहे कि काम सहाबा ने नहीं किया इसलिए हम नहीं करते, हम वही करेंगे जो सहाबा ने किया या नबी ने किया। उसके सामने एक मारुति को खड़ा कर देना, गधे को खड़ा कर देना, खिच्चर को कहना सुन्नत यह है कि खिच्चर पर सवारी की जाए, फोर व्हीलर छोड़िए खिच्चर पर बैठिए और सारा। सुन्नत तो यह है ना, फोर व्हीलर में बैठना सुन्नत नहीं है, न नबी बैठे ना साहब। और ये बैठ रहा है दारुल उलूम देवबंद का मुफ्ती, तो इससे कह के खिच्चर पे बैठ के चल। हजरात गिरामी, तो हर काम के लिए दलील शर्त नहीं होता है। कुछ कुछ काम वो होते हैं कि जिनके करनों को दिल भी गवाही देता है। झंडों का ताल्लुक है, झंडे लगाना हजरात गिरामी हजरत जिब्रील अमीन की सुन्नत। सरकार की विलादत पर लगा खाना काबा में असीसा ने मिल्लत इस्लामिया 3 झंडे लेकर गए, तीनों झंडे लगाए गए। आपने 12 मस्जिदों में जलसों में मिलादों में सुना। अब हजरत आमना से आलम तसव्वुर में हमने पूछ लिया, ए आमना ये झंडे के आपने लगाए, नबी के घर वालों ने लगाए, खानदान वालों ने लगाए? तो जवाब मिलता है कि न आमना ने लगाए, न नबी के घर वाले खानदान वालों ने लगाए, बल्कि हजरत जिब्रील कहते हैं खुदा के हुक्म से ये झंडे मैंने लगाए। तो पता चला कि नबी की विलादत के महीने में झंडे लगाना हजरत जिब्रील अमीन की सुन्नत। हजरत आ जाइए, लास्ट बस खत्म। मैं ईद का सबूत, इसी ईद का सबूत कुरान पाक के 7वें पारे से देता हूं। और उन बदअकीदों को बता दो जो कहते हैं साल में ईद 2 ही है। अभी आपको मैं एक इल्मी बात देकर जा रहा हूं। कुछ बदअकीदा कहते हैं साल में ईद 2 ही है, एक ईद उल अजहा, दूसरी ईद उल फितर, कोई ईद नहीं इसके अलावा। हमने कहा तू नादान है, जाहिल है, तुझे इल्म नहीं है। नबी ने फरमाया जुमे का दिन भी मोमिनों के लिए ईद का दिन है। बात समझ में आई? जुमे का दिन भी
मोमिनों के लिए ईद का दिन है। हमने आलम तसव्वुर में अर्ज किया है हमारे आका दाता माबाओ बलचा, ये बताइए कि जुमे का दिन मोमिनों के लिए ईद का दिन है क्यों? तो नबी फरमाते हैं, अरे मेरे दीवानों मस्तानों सुनो, जुमे का दिन ईद का दिन इसलिए है कि जुमे के दिन हजरत आदम पैदा हुए। अलैहिस्सलातु तस्लीम की विलादत बासआदत इसी जुमे के दिन हुई, तो यही दिन मोमिनों के लिए ईद का दिन बन गया। अब बताओ कि जिस दिन हजरत आदम पैदा हो, जब वो दिन मोमिनों के लिए ईद का दिन हो सकता है, तो जिस दिन सारी कायनात के आका दुनिया में तशरीफ लाए हो, वो दोशंबे का दिन 12 रबीउल नूर का दिन आशिकों के लिए कैसे ईद का दिन ना हो? अल्लाह सुभान अल्लाह। ईदें तो दो ही हैं, ये तीसरी ईद कहाँ से निकली? तो हमने कहा ये कुरान से निकली। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ से निकली? हमने कहा ये कुरान से निकली। तो बदअकीदा वहाबी कहने लगा, मैंने कुरान को पढ़ा तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ, लेकिन मुझको तो कहीं नहीं मिली। तो मौलाना आसिफ ने कहा, तुझे मिलेगी भी नहीं, इसलिए कि याद रख, इस ईद का ताल्लुक अज़मत रसूल से है, और कुरान में अज़मत रसूल उसी को मिला करती है कि जिनके दिलों में मोहब्बत रसूल हुआ करती है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक ईद मिलादुन नबी का ताल्लुक अज़मत रसूल से, बेशक, और कुरान में अज़मत रसूल उसी को मिला करती है कि जिनके दिलों में मोहब्बत रसूल हुआ करती है। और इस दौर में मोहब्बत रसूल के दिलों में होती है कि जिनके हाथों में गौसो ख्वाजा और रज़ा का दामन हुआ। वाह 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 सुभान अल्लाह। अब आइए मौलाना सिराज साहब, तवज्जो चाहता हूँ, अजीजी नेटवर्क वाले मौलाना सिराज साहब बड़े काबिल आदमी हैं। कुरान पढ़िए, कुरान मुकद्दस के अंदर है कि जो लोग हजरत ईसा रूहुल्लाह के हाथ पर ईमान लाए और उनके साथ रहते थे, वो हवारी कहलाते। जी वो क्या कहलाते थे? हो गए। अच्छा माशाल्लाह, मोहब्बतें हैं, इसीलिए तो आप कह रहे हैं कि या रसूलल्लाह मोहब्बत में असर इतना मेरे सरकार हो जाए, तसव्वुर जब करूं मैं आपका दीदार हो जाए। और सितम का दौर है, कश्ती भंवर में फंस गई आका, इशारा आप फरमा दें तो हम सब का बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान। रसूल पाक से जिसका भरोसा टूट जाता है, खुदा की रहमतों से उसका रिश्ता टूट जाता है, और खुदा से मुस्तफा का वास्ता देकर दुआ मांगो, जरा सी देर में किस्मत का ताला टूट। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो लोग ईमान लाए हजरत ईसा रूहुल्लाह पर, उनके हाथ पर, उनके साथ रहे, वो हवारी कहलाते थे। उन हवारियों ने एक दिन अल्लाह के पैगंबर ईसा रूहुल्लाह से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, ये जमीन का बना बनाया खाना तो हम खाते ही रहते हैं, हमारी ख्वाहिश ये है, तमन्ना और आरज़ू ये है कि हमें आसमानी खाना, हमें आसमानी खाना मिले। आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे लिए आसमान से खाना नाजिल फरमा दे। खुदा की कसम, ऐ सहबिया के जिंदा दिल मुसलमानों, नबी की शान देखो, नबी का मकाम देखो, नबी की अजमत रिफत व बुलंदी देखो। अल्लाह के नबी की बारगाह में उन्होंने कहा, खुदा की कसम, जो नबी की बारगाह में दामन को फैलाता है, उसका दामन कभी खाली नहीं लौटाया जाता है। अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में इन्होंने इल्तिजा की, तो अल्लाह के पैगंबर ईसा रूहुल्लाह ने उनके लिए इंतजाम फरमा दिया। मैं इसको कुरान के अल्फाज में बयान करूंगा, और खुदा की कसम, इंतजाम फरमा कर अल्लाह के पैगंबर ईसा रूहुल्लाह ने बता दिया कि जो नबी से मांगता है, जो नबी से तलब करता है, जो नबी की बारगाह में दामन को फैलाता है, उसके दामन को खाली लौटाया नहीं जाता, उसको दिया जाता है। तो हम कहते हैं कि जब रूहुल्लाह से मांगने वाला खाली नहीं लौटता है, तो हबीबुल्लाह से मांगने वाला कैसे खाली लौट सकता है? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सौड़े की आमद, मसलके आला हजरत फैजाने साबिरे पाक, फैजाने मदारे पाक, फैजाने मदारे पाक, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसो रजा, फैजाने गौसो रजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए। नईम साहब, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हम उन्हीं से मांगेंगे, किसी का दिल फटता है फट जाए, कलेजा फटता है फट जाए, दिल बैठता है बैठ जाए, हम उन्हीं से मांगते रहेंगे। दुनिया ने कहा ये अहमद रजा दिल का बड़ा पक्का है, मांगेगा जरूर मगर एक दो बार मांगकर थक कर बैठ जाएगा। आला हजरत कहते हैं हम एक दो बार नहीं मांगेंगे, हमारा तो हाल ये है कि मांगेंगे मांगे जाएंगे। आला हजरत कहते हैं हम हमेशा मांगते रहेंगे, ठोकर लगेगी सहारा उन्हीं से मांगेंगे, मुश्किल पड़ेगी मुश्किल कुशाई मांगेंगे, परेशानी सताएगी निजात मांगेंगे, बीमारियां आएंगी शिफायाबी मांगेंगे, मौत का वक्त आएगा तो जलवों का दीदार मांगेंगे, कब्र में पहुंचेंगे तो जवाब देने की सलाहियत मांगेंगे, हश्र की धूप सताएगी तो दामन का सहारा मांगेंगे, प्यास तड़पाएगी तो जामे कौसर मांगेंगे, नेकियां कम रह जाएंगी तो शफात मांगेंगे, पुल सरात से गुजरेंगे तो दस्ते करम का सहारा मांगेंगे और जन्नत में पहुंचेंगे तो उनके कदमों में जगह मांगेंगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी खाएंगे। बेशक बेशक हक बात। क्या कहा उन हवारियों ने, ये जमीन का बना बनाया खाना है अल्लाह के नबी, हम खाते ही रहते हैं। बेशक दिल चाहता है कि हमें आसमानी खाना मिले, अल्लाह से दुआ कीजिए। कुरान क्या कहता है, अल्लाह के पैगंबर ईसा रूहुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज और यूं दुआ की, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, अल्लाह हमारे लिए आसमान से खाना नाज़िल कर। कौन दुआ कर रहा है? अल्लाह के पैगंबर ईसा, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई, अल्लाह हमारे लिए आसमान से खाना नासिल फरमा दे। अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदा 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 तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरीना। हज़रात गिरामी दुआ करते हैं मौला आसमान से हमारे लिए खाना नासिल फरमा दे ताकि हमारे लोगों के लिए वो दिन ईद का दिन बन जाए, और हमारी लोगों के लिए नहीं, लिअव्वलिना व आखिरीना पहलों के लिए, और जो आखिर में मेरे मानने वाले आए उनके लिए भी ये दिन ईद का दिन बन जाए। खुदा की कसम मैं कहता हूँ कि आसमानी खाना जो जन्नत से नाज़िल हुआ वो खुदा की एक नेमत है, लेकिन अल्लाह के पैगंबर ईसा रूहुल्लाह के हवारियों के लिए अगर जन्नत से जन्नती खाना नाज़िल हो जाए तो वो दिन उनके लिए, उनके मानने वालों के लिए ईद का दिन बन जाए। इसलिए कि खाना खुदा की नेमत है, लेकिन सहबिया के जिंदा दिल मुसलमानों, हमारे नबी सिर्फ खुदा की नेमत ही नहीं है बल्कि नेमतों की बुनियाद है, नेमतों की जान है, नेमतों की असल है। जब अल्लाह के पैगंबर ईसा रूहुल्लाह के लिए अगर जन्नत से खाना नेमत की शक्ल में नाजिल हो जाए तो वो उनके लिए ईद का दिन हो जाए। और जिस दिन खुदा की सबसे बड़ी नेमत दुनिया में नाजिल हो जाए तो वही दोशंबे का दिन, 12 रबीउल नूर का दिन, कयामत तक आशिकों के लिए ईद का दिन बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, सोडे की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने सैफिया खुर्द, सरजमीने सैफिया खुर्द। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी नेमत हमारे नबी, सारी नेमतों की बुनियाद है, असल है, जान है वो हर नेमत की। आला हजरत कहते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान।
किसका सदका? नबी का सदका ही खा रहे हैं। इसलिए मोमिनों के लिए ये ईद का दिन है, शंबे का 12 रबीउन नूर का दिन, कि इस दिन खुदा की सबसे बड़ी नेमत मोमिनों के हिस्से में आई। बेशक सुभान अल्लाह। के लिए हर हफ्ते ईद है हमारे लिए। बड़ी मोहब्बतों से आपने सुना है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस मैं पैगाम देना चाहूँगा कि आप अपनी तादाद को ना देखा करें, बल्कि आप नबी की मोहब्बत के साये में और उसी अकीदत और मोहब्बत में रह कर के उसी बारफ्तगी में इस जश्न ईद मिलादुन नबी के एहतमाम को हर साल किया। बताया करें। आय कम है, हाँ ये है, तो आना चाहिए, सबको आना चाहिए। कि आपकी बस्ती में यूं तो शायद जलसे होते हों, लेकिन ये साल का सबसे बड़ा जलसा इसलिए है कि इस जलसे को नबी की विलादत से निस्बत है। पूरे साल में सबसे बड़ा जलसा है आपके लिए। आपको तो चाहिए कि अल्लाह ने हमें जान दी, माल दिया, ईमान दिया, इरफान, जो कुछ भी मिला है हमें नबी ही के सदक़े में। तो जिस दिन हमारी बस्ती में जलसा होगा 12 रबीउन नूर का, ए बेटा तुझे जॉब पर नहीं जाना है, तुम्हें खेत में नहीं जाना है, तुम्हें रिश्तेदारी में नहीं जाना, तुम्हें शादी में नहीं जाना है, नबी की मोहब्बत में सब कुछ छोड़कर नबी के जलसे में शिरकत कर। और कुरान क्या कहता है? औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह का कुरान कहता है मेरा नबी मोमिनों की जान से ज्यादा उनके। कौन कौन यहाँ बैठा है, कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया है? वो बाप कितना खुश नसीब है जो नबी के जलसे में खुद भी आया अपने बेटे को। वो भाई कितना खुश नसीब है जो नबी के जलसे में खुद भी आया अपने भाई को भी लाया। वो बेटा खुद कितना खुश नसीब है जो नबी के जलसे में खुद भी आया और अपनी बाली को भी लेकर के आया। वो बाप खुश नसीब, वो भाई और बेटा खुश नसीब, इसलिए कि तुम लेकर के आए हो तो किसी दुनियादार की मोहब्बत में लेकर नहीं आए हो, बल्कि अहमद मुख्तार की मोहब्बत में आए। और ये मोहब्बत अगर पसंद आ गई और कबूल हो गई तो खुदा की कसम आज ही के जलसे की इस मोहब्बत के सदक़े में पूरे साल अल्हम्दुलिल्लाह काम चलता रहेगा। पूरे साल अल्लाह कामयाबियां अता फरमाएगा, अल्लाह रिज़्क़ में कुशादगी देगा, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह बीमारियों से महफूज फरमाएगा, अल्लाह हादसात से हिफाजत फरमाएगा। इसलिए कि आपने अपनी नींद को छोड़ा, कारोबार को छोड़ा, आराम को छोड़ा, बिस्तर को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, कबीले को छोड़ा, अपना सब कुछ किसी और के लिए नहीं छोड़ा है, बल्कि अपना सब कुछ अपने नबी की मोहब्बत में। और हदीस पाक है अल मरउ मा मन अहब, दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा कल कयामत के दिन उसका हश्र उसी के साथ होगा। हजरात गिरामी, नबी से मोहब्बत करने वालों इसका एहतमाम बढ़, इसलिए कि इसको निस्बत हमारे पैगंबर हमारे आका से। आइंदा आप ख्याल रखें, मेरी कोई बात नहीं, कोई भी बाहर से जब मेहमान आए, आप बाहर से अगर लोग नहीं आ पा रहे हैं तो वो जाने, लेकिन हर बाप का ये हक है कि आज के जलसे में उसको अल्लाह ने अगर 4 बेटे दिए हैं तो चारों बेटों को लेकर, अगर अल्लाह ना करे कयामत के दिन अगर ये तलब कर लिया, यही तो था करबला में यही तो था कि जब हजरत अली असगर ने जामे शहादत नोश कर लिया था तो खातून ने जन्नत की शहजादी सैयदा ज़ैनब चलकर के इमाम हुसैन के हजरात खेमे में आई। इमाम हुसैन ने कदमों की आहट से पहचान लिया कोई और नहीं आ रहा है बल्कि मेरी प्यारी बहन ज़ैनब आ रही। उन्होंने सलाम किया। सैयदा ज़ैनब ने जब सलाम किया तो हजरत इमाम आली मकाम ने मोहब्बत से उनके सलाम, तुम्हारे नाना कौन है?
कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। हुसैन तुम्हारे बाबा कौन है? कहा मौला अली। तुम्हारी अम्मा कौन है? कहा सैयदा फातिमा। हुसैन तुम नवासे किनके हो? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह के। तुम बेटे किनके हो? कहा मौला अली के। तुम लगते जिगर किसके हो? कहा खातून जन्नत के। लेकिन इमाम हुसैन कहते हैं, ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, ये कैसा सवाल है? जो मेरे नाना वो तुम्हारे नाना, जो मेरे बाबा वो तुम्हारे बाबा, जो मेरी अम्मा वो तुम्हारी अम्मा, लेकिन ये कैसा सवाल है? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था, भाई हुसैन जानती हूँ, जो मेरे नाना वो तुम्हारे नाना, जो मेरे बाबा वो तुम्हारे बाबा, जो मेरी अम्मा वो तुम्हारी अम्मा, लेकिन ऐ मेरे भाई हुसैन, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे नाना, तुम्हारे बाबा, तुम्हारी अम्मा फातिमा की बारगाह से क्या कभी कोई साइल, कोई मंगता खाली लौटा है? तो इमाम हुसैन कहते हैं, मेरे नाना की बारगाह वो थी कि अगर रोता हुआ आता तो हंसता हुआ जाता। मेरे पापा अली की बारगाह वो थी कि अगर कोई खाने का सवाल करता तो आप सूखे हुए रोटी के लुकमे को पानी में तर करके तनावुल करते, लेकिन आने वाले को घर का ताजा खाना खिलाते। मेरी अम्मा सैयदा फातिमा की बारगाह वो थी कि अगर मांगने वाला रोजे के इफ्तार के वक्त दस्तक देता तो खाना उठा करके उसको दे दिया जाता था, लेकिन खाली नहीं लौटाया जाता था। तो सैयदा ज़ैनब कहती है, हुसैन इस करबला की जमीन पर अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो हुसैन क्या मुझे दोगे? इमाम हुसैन की आंखें अश्कबार हो गई। कहा, है मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, अगर तुम्हें मांगना ही था तो मदीने में मांगा होता, मक्के में मांगा होता। करबला में हुसैन के पास अगर है तो अली असगर के कटे हुए बाजू है, अब्बास के कटे हुए बाजू है। अली असगर का चिदा हुआ जिस्म है, अब्बास का कटे हुए बाजू है। अली अकबर की लूटी हुई जवानी है, कासिम का लूटा हुआ जिस्म है। लेकिन तुम मेरी प्यारी बहन ज़ैनब वो हो कि जिसने मदीना से लेकर मक्का तक, मक्का से लेकर करबला तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया है। मांगो क्या? सोना और चांदी नहीं, मेरी झोली में मेरे बच्चों की शहादत को डाल। यानी मेरा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल 8 साल है, दोनों बेटों की, उनको जंग में जाने की इजाजत। हजरात इतना कह ये क्या कह रही हो? वो औनो मोहम्मद कि जो 6 साल 8 साल के हैं, इन 22,000 यजीदियों के हवाले कर दूं। तो जुमला कहा था उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने, भाई अगर कल कयामत के दिन अम्मा फातिमा ने मुझसे ये सवाल कर लिया कि दुनिया के अंदर जब मेरे अब्बा की शरीयत और दीन को मिटाया जा रहा था तो मेरे बेटे हुसैन ने अपने नाना के दीन की हिफाजत के लिए, शरीयत की बका के लिए अपने 6 साल के अली अकबर को, अली असगर को कुर्बान कर दिया था। अपने 6 महीने के अली असगर को कुर्बान कर दिया था। 6 महीने के अली असगर को राह खुदा में कुर्बान कर दिया था। लेकिन ऐ ज़ैनब, तूने 6 साल और 8 साल के औनो को बचा लिया था, तो मैं कयामत में अम्मा फातिमा को क्या जवाब दूंगी? तुम्हारा तो 6 महीने का था, मेरा तो 6 साल। तो मैं कहना चाहता हूँ, इससे ये जवाब मिलता है कि अगर कल कयामत के दिन नबी ने तुमसे पूछ लिया कि पूरे साल में मेरे नाम पर, मेरी विलादत पर तुम्हारी बस्ती में एक जलसा कायम, तो आ जाते थे, अपने बेटों को क्यों नहीं लाते थे? मस्जिद में नहीं है कि हर जुमे को सुन सकूं, हर महीने भी जलसा नहीं है। नबी की विलादत पर साल में एक जलसा था। आज से इंशाअल्लाह नियत कीजिए, अज़्म मुसम्मम ये इरादा करके उठिए कि अब के तो जो गलती हो गई। आइंदा साल इंशाअल्लाह मौलाना आसिफ साहब, हम आपके शाना बशाना हैं। आप ये कहिए कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इंशाअल्लाह आइंदा साल जो नबी की विलादत पर जलसा कायम होगा, अल्लाह ने बेटे की शक्ल में जो नेमतें मुझे अता की हैं, 1 हो 4 हो 6 हो, मैं नबी के जलसे में अकेला नहीं आऊंगा, अपने सब बेटों को लेकर के। नमाजों की पाबंदी करना, कुरान की तिलावत करना,
हमेशा सच बोलना, झूठ से बचना। जिनके माँ बाप हयात हैं उन औलादों को चाहिए अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनकी ताज़ीम व तकरीम व तौक़ीर बजा लाया करें। आका फरमाते हैं जो औलाद मोहब्बत के साथ सुबह सुबह उठकर रहमत और मोहब्बत की निगाह से अपने माँ बाप की तरफ देखे, अल्लाह उस औलाद को आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। और मैं आजम नवाज भाई की तरह तो नहीं पढ़ सकता हूँ, ये तो शायर हैं, ये तो पढ़ के चले गए, मुझे कहने पर मजबूर कर गए कि साहिले दरिया से मौजों की रवानी ले गया, कैसा बाल दल उड़ा के सारा पानी। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन जैसी भी आवाज है, आवाज मेरी भी है। आप शेर देखिए, ऐ आमना के चांद मदीना बुलाए। आहा, बेशक जो मदीना की तमन्ना रखते हैं, मदीना वो मदीना है कि रब्बे काबा की कसम, जब सहबिया का सुन्नी मुसलमान आशिक़े रसूल शाम को सोता है तो यही दुआ करते करते सोता है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। जब सुबह को उठता है, नमाज फज्र को पढ़ता है कारी अब्दुल रज़ाक साहब की इब्तिदा में, और जब ये अपने हाथों को रब की बारगाह में दराज करते हैं और दुआ करते हैं कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हज़रात गिरामी, हर आशिक मदीना देखने की तमन्ना रखता है, मदीने के फिराक में रहता है। काश मुझे मदीना की हाजिरी नसीब हो जाए, मुस्तफा की हाजिरी नसीब हो जाए। और मैं तो कहता हूँ कि मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो। आहा, बेशक बहुत खूब हजरत, बेशक गरीब को सताने के लिए नहीं दी है। अल्लाह कयामत में हर बंदे से 3 सवाल करेगा। मौलाना सिराज साहब आपने पढ़ा होगा आलिम है, अल्लाह बंदे से 3 सवाल करेगा कयामत में। और नबी फरमाते हैं जब तक ये बंदा इन 3 सवालों का जवाब नहीं दे देगा, ना एक कदम पीछे हटा सकता है ना आगे बढ़ा सकता है। इसीलिए क़यामत का दिन 50,000 साल का दिन होगा। अल्लाह अपने बंदे से सवाल करेगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने दुनिया में तुझको पैदा किया, तेरे जिस्म में मैंने ताकत को रखा, बता तूने मेरी दी हुई ताकत को दुनिया में कहां कहां खर्च किया। सुभान अल्लाह। जो लोग ये समझते कि मेरे अंदर ताकत है, मैं पहलवान हूँ, मैं बहुत सेहतमंद हूँ, और मादअल्लाह वो इस घमंड और गुरूर में आकर के गरीबों पर जुल्म करते हैं, कमजोरों पर जुल्म करते हैं, किसी गरीब को सताते हैं, किसी कमजोर को सताते हैं, या मादअल्लाह अपने माँ बाप को अपनी ताकत के गुरूर और नशे के चूर में आदरात इज़ा तकलीफ पहुँचाते हैं, या अपने भाई को तकलीफ पहुँचाते हैं। वो याद रखें, अल्लाह सवाल करेगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने दुनिया में तुझको पैदा किया, तेरे जिस्म में मैंने ताकत को रखा, बता तूने मेरी दी हुई ताकत को दुनिया में कहां कहां खर्च किया। अल्लाह की कसम, जिसने अल्लाह की दी हुई ताकत को नमाजों पर खर्च किया होगा, कुरान की तिलावत पर खर्च किया होगा, माँ बाप की खिदमत पर खर्च किया होगा। हजरात, इन महफिलों में बैठकर अल्लाह की हम्दो सना, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर और रिसालत की हजरात गिरामी सदाओं में खर्च किया होगा। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला दुनिया में तूने मुझको पैदा किया था तो मैंने तेरी दी हुई ताकत को न शराब पर खर्च किया, न जिना पर खर्च किया था, न चोरी पर खर्च किया था, न किसी गरीब को सताने पर खर्च किया था। ऐ मौला, मैंने तेरी दी हुई ताकत को तेरे जिक्र पर खर्च किया, कुरान की तिलावत पर खर्च किया, नमाजों पर खर्च किया, तेरी बंदगी पर खर्च किया। और मौला, तेरे महबूब की महफिल जहां सजती थी वहीं बैठकर मौला मैं तेरी तारीफ किया करता था, और तेरे नाम पर अब तेरी दी हुई ताकत को खर्च किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोड़े की आमद,
मुफ्ती दिलशाद साहिब किबला, मुफ्ती दिलशाद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत। तो ये अल्लाह की दी हुई ताकत है। अगर अल्लाह के जिक्र पर खर्च ना हुई तो माना क्या हुआ, मकसद क्या हुआ हमारा हजरत। इसलिए अल्लाह के जिक्र पर खर्च कीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप बुजुर्ग हैं, आप लोग माशाल्लाह सलामत रखिए। आपने देखा होगा, हमने भी देखा, मैं रदौली शरीफ पढ़ता था 97, 98, 99, 97 में दरस निदाबी वहीं शुरू की अल्लामा अब्दुल मुस्तफा हशमती के इदारे में, दारुल मखदूमिया में। तो वहाँ साबरी खानका भी है, नैयर मियां उसके साहिब सज्जादा। आज तो थोड़े से वो अलग हो गए मसलक के एतबार से। उस वक्त में मसलक के आला हजरत के पैरोकार थे। हम जुमरात के दिन बच्चे जाते थे तो ईशा की नमाज के बाद हम देखते थे कि खानका में बैठकर वो अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाया करते। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। पहले जो बुजुर्ग होते थे वो खानकाहों में लेकर जब बैठते थे मुरीदों को, चाहने वालों को, तो इधर उधर की बुराई नहीं किया करते थे, बल्कि अपने करीब बिठा करके रात की तन्हाई में अल्लाह अल्लाह के नारे बुलंद कराया करते थे, अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाया करते थे। और रब्बे काबा की कसम, जब ज़रब बुलंद होती थी तो इसी खानका से ये आवाज अल्लाह अल्लाह की सदाएं बस्ती तक जाया करती थी हजरात गिरामी। इसलिए हम कहते हैं महफिलों में बैठकर बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहा करो, इसलिए कि जहां तक तुम्हारे सुभान अल्लाह कहने की आवाज जाएगी, कयामत के दिन हर चीज तुम्हारे हक में गवाही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। हक बात है। अल्लाह कहा करो, सुभान अल्लाह। अल्लाह की पाकी का ऐलान किया करो, अल्लाह की पाकी बोला करो, सुबह शाम अल्लाह की पाकी का ऐलान किया करो। अजीजा ने मिल्लत इस्लाम में शेर पढ़, सुभान अल्लाह। अयामना के चांद मदीना बुलाइए, आहा, बहुत खूब हजरत। अयामना के चांद मदीना बुलाइए, मरने से पहले गुंबदे खदरा। आहा, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। सुभान अल्लाह। तरस रही हैं जियारत के वास्ते, बेशक। आंखें तरस रही हैं जियारत के वास्ते, एक बार हुजूर ख्वाबों में जलवा दे। आहा, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत। याद रखिए कि ओज पे उसके मुकद्दर का सितारा होगा। अच्छा एक बात बताइए, आपके यहाँ सहबिया में कभी ऐसा हुआ है या आपने देखा है कि बच्चा पैदा ना हुआ हो डॉक्टर बन? आपने कभी ऐसा देखा है बच्चा पैदा ही ना हुआ हो और मास्टर बन गया हो, बच्चा पैदा ही ना हुआ हो और इंजीनियर बन गया हो? क्या सहबिया में कभी ऐसा हुआ? नहीं, बोलिए ना, नहीं। इसलिए कि कभी ऐसा हो भी नहीं सकता, इसलिए कि आदमी पहले बुलंदी बाद में, आदमी पहले क़याम बाद में, आदमी पहले रुकू बाद में, आदमी पहले सुजूद बाद में, आदमी पहले कायदा बाद में, हजरात माइक पहले आवाज बाद में, अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया आजम नवाज पहले, शाहिर मुल्क हिंदुस्तान बाद में, हजरात गिरामी समीर रजा पहले, खतीब अहले सुन्नत बाद में, आसिफ रजा पहले, शाहिर मुल्क हिंदुस्तान बाद में। मैं कहूंगा आइए चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब्दुल अजीज पहले, हाफिज मिल्लत बाद में, सैयद मोहम्मद पहले, मुहद्दिस आदम बाद में, हबीबुर रहमान पहले, मुजाहिद मिल्लत बाद में, मुस्तफा रजा पहले, मुफ्ती आजम बाद में, हामिद रजा पहले, हुज्जतुल इस्लाम बाद में, अहमद रजा पहले, आला हजरत बाद में। और आगे बढ़िए, अलाउद्दीन पहले, साबिर पिया बाद में, निजामुद्दीन पहले, महबूब इलाही बाद में, फरीदुद्दीन पहले, गंजे शकर बाद में, कुतुबुद्दीन पहले, बख्तियार काकी बाद में, मोइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में। और आगे बढ़िए, अब्दुल कादिर पहले, गौसे आदम बाद में, हसन पहले, मुज्तबा बाद में, हुसैन पहले, शहीद आजम बाद में। और आगे बढ़िए, अबू बकर पहले, सिद्दीक बाद में, उमर पहले, फारूक बाद में, उस्मान पहले, जुन्नुरैन बाद में, अली पहले, फातह खैबर बाद में। और आगे बढ़िए,
आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, नूह पहले, नजीउल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीउल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में। मगर सहबिया के मुसलमानों, मेरा आपका नबी वो है कि रब्बे काबा की कसम, जो रसूलुल्लाह पहले और आमना का लाल बाबा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह। ये आपके हमारे नबी की शान है कि अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम बाद में, रसूलुल्लाह पहले, आमना का लब्दे जिगर पान में, अल्लाह का हबीब पहले। इसलिए कहते हैं ओज पे उसके मुकद्दर का सितारा होगा, जिसने सरकार की रहमत को पुकारा होगा और बख्शवाएगा जो हर एक नबी की उम्मत। हश्र में ऐसा नबी सिर्फ हमारा होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुफ्ती दिलशाद साहिब किबला, मुफ्ती दिलशाद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब हजरत। अच्छा, जिस बारगाह से कलियर शरीफ से मेरा ताल्लुक है, अगर आपकी इजाजत हो तो 2-3 शेर पढ़ दूं। साबिर पिया, साबिर पाक का मकाम ये है कि लोग कहते हैं वो पाक पट्टन में रहे, 12 साल तक लंगर को तकसीम करते रहे, कुछ खाया। हमने कहा हक है, लेकिन वो उम्र 9 साल से शुरू होती है। किसी ने कहा कलियर शरीफ में उल्टे हाथ से गुल्लर की शाख को पकड़े रहे, 12 साल तक कुछ खाया नहीं। हमने कहा ये भी हक है, लेकिन वो उम्र 26 साल से शुरू होती है। लेकिन साबिर पाक की शान देख कि जब इसी हजरात अफगानिस्तान के छोटे से कस्बे हिरात में पैदा हुए, तो आपकी वालदा फरमाती मेरे बेटे ने पैदा होते ही ऐसा सब्र किया कि 40 दिन तक न माँ का दूध न पानी, बगैर खाए पिए आप रहे। ये बचपन है। और साबिर पाक वो हैं कि अगर सिलसिले के एतबार से देखा जाए तो तीसरी पुश्त पर ख्वाजाए पाक नजर आते हैं, और अगर नसबी एतबार से देखा जाए तो तीसरी पुश्त पर गौसे पाक नजर आते हैं। इसलिए कि साबिर पाक के पीर हजरत बाबा फरीदुद्दीन हैं, उनके पीर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन हैं, और उन्हीं के पीर सरकारे मोइनुद्दीन। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये सिलसिले के सुभान अल्लाह कह दीजिए आप यार। सुभान अल्लाह, आप सपोर्ट नहीं करेंगे कौन करेगा? जोर से सुभान अल्लाह। ये शख्स सुभान अल्लाह। आपकी सपोर्ट की जरूरत है हजरत। हजरत ये सिलसिले के एतबार से, अब नसब के एतबार से देखिए कि साबिर पाक के वालिद हजरत शाह अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम हैं, उनके वालिद हजरत शाह अब्दुल वहाब हैं, और उन्हीं के वालिद सरकारे गौसे पाक हैं। हजरत गोया के गौसो ख्वाजा के फिलूसो बरकाती का नाम मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक है। अब ईमानदारी से बताओ सहबिया के सुन्नी मुसलमानों के गौसे आदम साबिर पाक के सगे परदादा हैं, और साबिर पाक गौसे आदम के सगे परपोते हैं। अब ईमानदारी से बताओ कि जब कलियर की जमीन पर लेटे हुए परपोते के जलाल का आलम है, तो उनके परदादा गौसे आदम के मकाम का आलम क्या हो? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, जश्ने ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुफ्ती दिलशाद साहिब किबला, मुफ्ती दिलशाद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब हजरत, बेशक सुभान अल्लाह। पाक की शान आज भी तुरबत से मिलती है मरीजों को शिफा। किसी भी अल्लाह वाले की बारगाह में आप जाइए, चाहे हाफिज शाह जमालुल्लाह के मदार पाक पर जाइए, चाहे बरेली शरीफ आला हजरत की बारगाह में जाइए, चाहे देवा शरीफ जाइए, आप जहां जाइए, कलियर शरीफ जाइए, ख्वाजा पाक की बारगाह में जाइए। और ख्वाजा पाक तो वो ख्वाजा पाक हैं कि अल्लामा हसन रजा खां बरेलवी ने अर्ज किया था, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा। बेशक सुभान अल्लाह।
ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हर हिंदुस्तानी मुसलमान पर ख्वाजाए पाक का एहसान। जी बेशक, हक बात है। मुसलमान पर है इसलिए कि ख्वाजा पाक ने तकरीबन 95 लाख को कलमा पढ़ाकर नबी का वफादार बना। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बेशक हजरात, तो साबिर पाक की शान में कि आज भी तुरबत से मिलती है मरीजों को शिफा, दर्दमंदों की जरूरत शाहे कलियर आप हैं, और खुद पढ़ाई आपने अपनी जनाजे की नमाज, बादे मुर्दन बाकरामत शाहे कलियर आप हैं। सुभान अल्लाह, और बेशक। जल उठी बीवी उठी जिसदम निगाहे पुरजलाल, जल उठी बीवी उठी जिसदम निगाहे पुरजलाल, बरक़े खातिब की हरारत शाहे कलियर आप हैं। सुभान और अल्लाह, कौम को बतला दिया दरसे फना राज़े बका, कौम को बतला दिया दरसे फना राज़े बका, नाज़िशे इल्मे तरीक़त शाहे कलियर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और फना बका की हकीकत बताने आए, कभी आया तो इंशाअल्लाह मैं साबिर पाक पर बयान करूंगा, वक्त नहीं है, बस शेर सुन लीजिए।